हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है, ठीक है। हम रीडिंग करने वाले हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो कार्ड्स हम निकालने वाले हैं उनके लिए और आपके लिए भी। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं ओरेकल को, ठीक है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। आज दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। चलो, हमने यहाँ पे चुने हैं 5 कार्ड, आपके लिए हम चुनते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत जो हो चुकी है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेल्फ, ठीक है। हाँ, बी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम लव थ्राइव्स ऑन ट्रूथ। आई थिंक कहीं ना कहीं इसके दिल पे एक चीज़ जो है वो बोझ बन रही है, और वो है मे बी वो आपके सामने अपने दिल का पूरा सच लेके आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई ये आपके और इनके साथ के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कि भाई पहले से जब से वो आपको मिले थे तब से उनकी सोच क्या थी, फिलहाल उनकी सोच आपके बारे में क्या है, और आने वाले कल में इनकी सोच कैसे थोड़ी सी विस्थापित हो सकती है, ठीक है। आई थिंक ये आपको मे बी अपने रियल लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर इनका कहीं पे कुछ अफेयर है तो शायद वो आपके सामने कुछ चीज़ें खुद ही प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर आपको हिंट्स दे सकते हैं कि भी चीज़ें जैसी आपको दिखती हैं वैसे हैं नहीं, ठीक है। या फिर आपको बोल सकते हैं कि भाई तुम बस मुझे थोड़ा सा समय देने की कोशिश करो एंड मैं अपने आप में बहुत कुछ बदल दूंगा। सेकेंडली मे बी ये अपने फैमिली के बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। शायद फैमिली जो है वो सपोर्टिव हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन क्या सोचता है। हालांकि देखो, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, तो मे बी आपको एक्सटर्नली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको उनका रोष या फिर उनका गुस्सा तो झेलना ही पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको प्यार के बारे में एक एहसास दिलाना चाहता है कि हाँ, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। लेकिन प्यार किस एहसास को कहते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। मे बी आप इनके बारे में 24/7 सोचते रहते हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन शायद कह सकता है कि भाई अब मुझे काम है, या फिर मैं बाकी चीज़ों के बारे में ही सोचता हूँ। तो अगर आपकी सोच इनके बारे में बेहद ज़्यादा है, या फिर बहुत ही दिल के गहराई से आप इनके बारे में सोच रहे हो और ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का रियलाइजेशन देना चाहते हैं, एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। सेकेंड हमें मिला है डांस ऑफ लव। योर यूनियन इज अ डेलिकेट डांस बिटवीन सोल्स, लेट योर सेल्स बी कैरिड अवे बाय द म्यूजिक ऑफ लव। देखो, इनके हिसाब से चीज़ें जो हैं जैसे कि यूनियन या फिर साथ में आना, ये बहुत ही डेलिकेट है, यानी कि बहुत ही नाजुक है। पहले इनको शायद लगा था कि ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, लेकिन अब अगर इनको ऐसा एहसास हो रहा है तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जो लाइन है रिश्ता निभाने की और रिश्ते को बचाने की या फिर रिश्ते को टूटने की, वो बहुत ही पतली है, ठीक है। तो हमें संभल के आगे बढ़ना होगा। आई थिंक आप इनके ऊपर पूरा भरोसा करते हो, और फिर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन चाहे जो भी हो जाए मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनकी बातों से ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है या फिर लग सकता है कि ये पर्सन मान लो आपको एक प्रकार का हिंट दे रहा है कि अगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा कि आपने सोचा है तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आती है। देखो, यहाँ पे है फेथ इन द पाथ, नर्चर फेथ इन योर जर्नी टुगेदर इवन व्हेन थिंग्स सीम डिफिकल्ट, लव विल बी योर गाइडिंग लाइट। आई थिंक एक बात वो खुद को भी कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि अगर हमने साथ अब तक निभाया है और आगे भी अगर निभाना चाहते हैं और निभाएंगे बेसिकली, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो दिल से ये हम प्रार्थनाएं करते हैं वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से हाँ, ये आपके साथ जो वो प्यार है उसको सराहते हैं, उसको
बेसिकली वो गाइडिंग लाइट समझते हैं, और उनके हिसाब से जिस तरह का प्यार आप दोनों के बीच हुआ वो कभी भी इनको दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो अगर ये पर्सन अफेयर में भी था या फिर है, ओके, तो भी ये पर्सन को वो खुशी नहीं मिल रही जैसे कि आपके साथ प्यार में मिल रही है। हम यहाँ पे इमोशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनली ये जैसे आपसे बात करते हैं या फिर जिस तरह की फीलिंग इनको आपके थ्रू मिलती है वो इनको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है ये है शेल्टर ऑफ द सोल। योर ट्विन फ्लेम इज योर सेफ शेल्टर, टुगेदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मान लो ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर आपकी सहानुभूति ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को नींद ना आए या फिर बेचैनी सी हो, और जब जब इनको बेचैनी होती है, जब जब इनको तकलीफ़ होती है, वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और आई थिंक ये आपने कई बार देखा होगा, समझा भी होगा कि ऐसा कई बार हो चुका है ज़िंदगी में। ठीक है, कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ तब आता है जब इसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से इनको समझते हो, समझाते हो, वो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। तो ये एक आपकी प्रो टिप है या फिर ये आपका एक लाइट है, ठीक है, जो इनको गाइड कर रहा है। बिना इसके ये पर्सन शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि जो फिफ्थ कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ इन सेपरेशन। योर स्ट्रेंथ विल ग्रो इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सेपरेशन, लव इज़ अ पावरफुल फोर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो लोग भी अभी सेपरेशन की दौर से गुजर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि हमें उसमें भी स्ट्रांग रहना होगा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन अगर सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, इन द सेंस कि भाई इमोशनली आपसे अटैच होता है लेकिन बाकी आपको ये सराहता नहीं है, या फिर बाकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं करता, तो आपकी तरफ से थोड़ा बहुत सेपरेशन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सेपरेशन के बावजूद आप इस बात को समझते हो, इस बात का एहसास है कि प्यार जो है वो हम दोनों में कम नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपके दिल में तो इनके लिए एक स्पेशल जगह रहने ही वाली है, ये बात आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझाते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके बारे में तो देखो यहाँ पे आ गया है कार्मिक बॉन्ड्स। Your souls have shared past lives. This karmic bond is an opportunity to grow and break free from old patterns. आपको ये एहसास होता है कि मान लो आपका इनके साथ एक बेहद अनूठा कनेक्शन है। ठीक है, ये पर्सन शायद इस बात को माने न माने, लेकिन आपको ये एहसास हो रहा है कि मान लो आप इस पर्सन को पता नहीं कब से जानते हो, ऐसी फीलिंग आपको आती है। और इस फीलिंग के कारण लगता है कि भाई हमारा जो कनेक्शन है उसमें कार्मिक अकाउंट भी आता है। मतलब पहले हमने, बहुत पहले शायद पास्ट लाइफ में कभी भी अगर हमने लड़ाई झगड़ा किया था या फिर हमने बेपनाह मोहब्बत की थी, तो वो उसका जो असर है वो आज भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में आप मिले हो तो बस एक दूसरे को देख लिया और पसंद कर लिया, तो कुछ अलग भी बातें हो रही हैं जो आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है सोल साइकिल। दिस यूनियन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सोल साइकिल, एम्ब्रेस द जर्नी एंड एवरी फेज। देखो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि भले ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते रहें या फिर कुछ समय के लिए रुक जाएं, ठीक है, वो आपका एक कार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, बट उसके अलावा जो ज़िंदगी आप बिता रहे हो और जो एक्सपीरियंस आपको आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में आपके सोल के लिए एक लाइफ पर्पस बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होनी है, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पे इस चीज़ की बहुत मदद आपको डेफिनेटली हो रही है। ठीक है, अब कुछ कार्ड चुनते हैं इनके लिए और कुछ कार्ड चुनते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो 4 कार्ड चुने हम उनके लिए और 2 कार्ड चुनते हैं हम आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड हम लेते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट। देखो यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन जो है ना वो थोड़े से मतलब डाउन एनर्जी के साथ है। ठीक है, या फिर वो आपको ये बताना चाहता है कि हर बात अगर आपको लगे, हर बात कि भाई परिस्थिति आपके हिसाब से होगी या फिर मुझे हंसकर ही आपको ग्रीटिंग करना होगा या फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे, तो इस बात को ये पर्सन थोड़ा सा नकार रहा है।
ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अपने अंदर के डीमन से लड़ रहा हो, या फिर अंदर ही अंदर घुट रहा हो। कुछ चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, बट ऐसे में ये व्यक्ति आपका साथ पाने से भी खुद को आ, रोक रहा है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, बट कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं अगर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें जैसे आपको लग रही थी वैसी नहीं है, तो ये आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिलहाल इस पर्सन का आई थिंक ऐसा एक स्टेटस बन गया है, मूड बन गया है कि मैं डिसाइड करूँगा कि रूल्स क्या होंगे। ठीक है, मतलब मे बी आप इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, आपने इनको कोई तकलीफ़ नहीं दी, आप इनके खिलाफ भी नहीं जा रहे हो, बट फिर भी ये पर्सन जो है वो अपनी बातें या तो मनवाना चाहता है या फिर आप पर थोपना चाहता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके दिल के ऊपर राज करना चाहता है। जब जी चाहे मैंने आपको हुक्म दिया, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक है। 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो ये व्यक्ति को ना अच्छा नहीं लगता कि कभी भी यूनिवर्स जो है वो एकदम से अपने प्लान बनाए और इनको अपने प्लान के हिसाब से चलने को मजबूर करे। ठीक है, अगर 1 से लेके 10% भी चांस है जहाँ पे ये यूनिवर्स के प्लान को बिगाड़ सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले सकते हैं, तो हाँ, ऐसे करने के लिए वो बेशक हमेशा रेडी रहते हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, ब्रैक्वेरियस। आई थिंक आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये पर्सन मतलब चाहता है आपको, ठीक है, बट ये पर्सन हार्ट ब्रेक भी करता है। मतलब शायद ऐसे बहुत बार पहले हो चुका होगा कि उन्होंने अपने दोस्तों के भी दिल तोड़े हैं, रिश्तेदारों को भी तकलीफ़ दी है, फैमिली वालों को भी तकलीफ़ दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये आपसे अब प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कभी दर्द नहीं देंगे या फिर तकलीफ़ नहीं देंगे। तो इनके हिसाब से भाई ये उनके ज़िंदगी का एक सहज हिस्सा है। ठीक है, जो होता ही है। तो ये आपको ये भी कह सकते हैं कि इस बात के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखो आपके लिए जो कार्ड आ गए हैं वो है 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सॉरी, ये इनके लिए कार्ड्स थे, ठीक है, जो हमने देखे। ओके, एक ये हो गया आपका रेडी। अब चुनते हैं आपके लिए कार्ड्स, और आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं द फूल एंड 8 ऑफ कॉइंस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो आप एक क्लियर माइंडसेट बना रहे हो इनके लिए। ठीक है, आपका कहना है कि भाई मैं जिस तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ते आया हूँ, मुझे वैसे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि भाई ज़िंदगी में मुझे एक सुर, ताल, लय मिल चुकी है, एक रिदम मिल चुकी है, और मैं उस रिदम को नहीं खोने वाला, नहीं खोने वाली। ठीक है, आप इनको एक तरीके से चेतावनी दे रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और तुम्हें खुशियाँ बटोरनी हैं, बटोरो, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे सेपरेट भी होना पड़े तो भी मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला या फिर नहीं रोकने वाला, ये तुम्हारा अपना चॉइस होगा। लेकिन तुम मुझे किसी भी हालत में रोक नहीं सकते ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे है द फूल का कार्ड, तो आप कह सकते कि हाँ, मुझे दर्द हो सकता है, मुझे गम मिल सकता है और मुझे खुशी भी मिल सकती है। मैं नहीं तय कर सकता या फिर तय कर सकते कि ज़िंदगी में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एहसास होगा उसको कितना दिल पे लेना है और कितना नहीं, ये मैं 100% तय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।